बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, अमेरिका पर बदतरीन साइबर हमले जारी। अमेरिका ने रूस, चीन और ईरान पर इन हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सदर पुतिन को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। दूसरी जानिब रूस ने भी अमेरिका को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए अमेरिका के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने रूस पर अमरीका पर होने वाले बदतरीन साइबर जासूस हमले में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। जुमे को एक बयान में माइक पोम्पियो का कहना था कि हम वाज़े तौर पर यह कह सकते हैं कि इस साइबर हमले में रूस और ईरान का हाथ है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस साइबर हमले की संगीनी को कम करते हुए कहा कि मामलात काबू में हैं और उन्होंने रूस के किरदार पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए चीन के मुलव्विस होने का भी इशारा दिया। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते सोलर विंड्स नामी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के सॉफ्टवेयर में हैकिंग का इंकशाफ हुआ था। ताहम यह हैकिंग का अमल कई माह से जारी था। रूस ने इस हमले में किसी भी तरह मुलव्विस होने की तरदीद की है। इस हैकिंग हमले में जिन अमरीकी सरकारी इदारों और एजेंसियों को निशाना बनाया गया उनमें वो इदारा भी शामिल है जो अमरीकी जौहरी हथियारों की निगरानी करता है। इस सरकारी इदारे अमरीकी महकमा तवानाई का कहना था कि इस हैकिंग हमले से जौहरी हथियारों की हिफाजत को कोई खतरा लाहिक नहीं हुआ और उनकी हिफाजत पर कोई समझौता नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, ये ख्याल किया जा रहा है कि बरतानिया समेत दुनिया भर में दीगर इदारों को भी हैकर्स ने इसी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया है। मुहक्किकीन ने इस हमले को सनबर्स्ट का नाम दिया है और उनका कहना है कि इस सबसे बड़े साइबर हमले को समझने के लिए कई साल दरकार हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो को अमरीकी रेडियो टॉक शो के मेज़बान मार्क लियोन को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि उन्हें यकीन है कि रूस और ईरान गुज़श्ता कई महीनों के दौरान दुनिया भर की दीगर कंपनियों और हुकूमतों के साथ साथ मुतअद्दिद अमरीकी सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सरकारी इदारों में सरायत करने के लिए थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक कोड दाखिल करने की वाज़ेह कोशिश की गई है। अमरीका महकमा तवानाई के साथ साथ अब तक इस जासूस साइबर हमले से होमलैंड सिक्योरिटी, महकमा खजाना, दाखिला और तिजारत समेत मुतअद्दिद सरकारी दफातर के नेटवर्क मुतासिर हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि अमरीकी तफ्तीशकार अब भी इस हमले के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल कर रहे हैं कि यह असल में था क्या, और मुमकिन है कि ज्यादातर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। उन्होंने रूस और ईरान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो हमारे तर्ज जिंदगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक हकीकी खतरा हैं। नाज़रीन कराम, हफ्ते को अपनी 2 ट्वीट्स में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मीडिया पर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इल्जाम आयद करते हुए इसे गलत खबरों वाला मीडिया कहा। उन्होंने लिखा कि गलत खबरें देने वाले मीडिया में साइबर हमला हकीकत से बहुत बड़ा है। उनका मजीद कहना था कि मुझे इस बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है और सब कुछ काबू में है। जब भी कुछ होता है हमेशा रूस के नारे लगाए जाते हैं क्योंकि इल्जाम लगाने वाले अपनी माली वजूहात की बिना पर चीन के मुलव्विस होने के इम्कान पर बात करने से कतराते हैं, जबकि चीन भी इन हमलों में मुलव्विस है। उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा के बयान का जिक्र नहीं किया और ना ही चीन के मुलव्विस होने के हवाले से कोई सबूत फराहम किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इससे पहले भी रूस के खिलाफ एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। उनके बतौर वज़ीर ख़ारजा के दौर में अमरीका एक अहम जौहरी मुआहदे और फ़िज़ाई निगरानी के ओपन स्काई मुआहदे से दस्तबरदार हुआ, मगर सदर ट्रंप रूस की जानिब ज्यादा मुतज़ाद जज्बात रखते हैं और उन्होंने रूस की जानिब से अमरीकी फौजियों को मारने के लिए तालिबान को रकम की पेशकश करने जैसे वाक़यात को भी कम तवज्जो दी थी।
जबकि पोम्पियो ने इस बारे में रूस को सख्ती से तंबीह दी थी। नाज़रीन इकराम, नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को अपनी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह बनाने का अज़म किया है। जुमेरात को उन्होंने एक बयान में कहा था कि हमें सबसे पहले अपने मुखालिफिन की जानिब से साइबर हमलों को रोकने और नाकारा करने की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, इस हैकिंग हमले में जिसे सनब्रस्ट का नाम दिया गया है, हैकर्स ने एक अमेरिकी कंपनी सोलर विंड्स के तैयार करदा नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा खुफिया कोड दाखिल किया, जिसके बाद हैकर्स को यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और इदारों के नेटवर्क्स पर आला हद तक कंट्रोल हासिल करने की रसाई मिल गई थी। ताहम यह जाहिर होता है कि हैकर्स की जानिब से इस कोड को उन कंपनियों के नेटवर्क्स में किसी भी किस्म की रुकावट या तबाहकुन असर डालने की बजाय उसे डाटा चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इस जासूस साइबर हमले में चंद इदारों से कौमी राज, दिफा से मुतालिक उमूर की तफसीलात और दीगर मुतल्लका मालूमात चुराने की कोशिश की गई। अगरचे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया हो सकता है, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं कि डाटा भी हासिल कर लिया गया है। इस साइबर हमले की तफ्तीशकारों का कहना है कि महीनों जारी रहने वाले इस साइबर हमले को रवां बरस मार्च से कबल शुरू किया गया। अमेरिकी कंपनी सोलर विंड्स ने इससे कबल कहा था कि इस साइबर हमले में उनके 18,000 से 3 लाख सारिफीन मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई इशारा नहीं है कि सारिफीन या आम शहरियों के डाटा की चोरी साइबर हमले का एक मकसद था। नाज़रीन इकराम, 3 दहाइयों से जायद अरसे से यह ख्याल किया जाता है कि रूस से वाबस्ता हैकर्स ने अमेरिकी खुफिया राजों को ऑनलाइन चुराने की कोशिश की है। नाज़रीन इकराम, जो बाइडन की सदारती मुहिम में साइबर सिक्योरिटी के माहिर और स्पाई ग्लास सिक्योरिटी के बानी जैकी सिंह का कहना है कि हुकूमतें सिलिकॉन वैली से मुकाबला करने और अपने पेचीदा सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी से लेस नहीं हैं, जिसकी वजह से बैरूनी सप्लाई चीन पर इन्हिसार किया जाता है, जो तेजी से हैकर्स का निशाना बनती जा रही है। अगर हैकर्स का ग्रुप कहीं भी कोड में थोड़ी सी तरमीम करने और लोगों से किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराने में कामयाब हो सकता है, तो वह हुकूमतों समेत ऐसी तंजीमों तक भी अंदरूनी रसाई हासिल कर रहे हैं जिन तक रसाई मुमकिन नहीं है। इस बारे में कोई तजवीज़ नहीं कि सप्लाई चीन हमलों को आम लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट से रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई कम सामने आने वाला मामला है। फायर आई से मुंसलिक माहिरीन का कहना है कि इस हैकर हमले से तनाव में इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता बरसों में अमेरिका ने रूस पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें रूसी फौजी हैकरों के बारे में हालिया फर्द जुर्म भी शामिल है। ताहम रूस वाज़े तौर पर यह जाहिर करता है कि वह डरा हुआ नहीं है और वो अपनी साइबर सरगर्मियों में सुस्त रवि का शिकार नहीं होगा। इससे अमेरिका और रूस के माबैन ताल्लुकात मजीद कशीदा होंगे और मुस्तकबिल में शदीद सियासी तनाज़ात पैदा होंगे। फिर यकीनन साइबर दुनिया में अमेरिकी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के रद्द अमल का इम्कान मौजूद है। सनब्रस्ट साइबर हमला यकीनी तौर पर हरीफ ममालिक में लड़ाई की नुमाइंदगी करता है और एक ऐसा तनाव है जिसके इंतहाई संजीदा नताइज हो सकते हैं।